नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एक्सपर्ट में। उर्मिला मातोंडकर के बारे में कंगना रनौत ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस खुलासे को सुनकर जया बच्चन भी सन्न रह गई हैं। दरअसल जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान के बाद अब बॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ चुका है और जिसमें एक धड़ा जया बच्चन के समर्थन में है तो एक धड़ा जया बच्चन के विरोध में। उर्मिला मातोंडकर जया बच्चन के समर्थन में उतरी और उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जया बच्चन के समर्थन में उतरने के बाद हिमाचल प्रदेश को ड्रग्स का गढ़ बता डाला। दरअसल जया बच्चन जी ने कहा था राज्यसभा में रवि किशन से कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। शायद इसी वजह से जया बच्चन जी ने आज तक समाजवादी पार्टी की थाली में छेद नहीं किया, क्योंकि इसी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि बलात्कार के मामलों में कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इसी पार्टी के एक माननीय ने मंच पर जयप्रदा जी के अंडरवियर का रंग बता दिया था। इसी पार्टी के माननीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के बीच कनेक्शन बता दिया था। तो ये सब कुछ भी महिलाओं से जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन जयप्रदा जी ने ये मामला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। हालांकि इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे भी लगते हैं, लेकिन तब जयप्रदा जी एक बार भी नहीं बोली कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते। चूंकि राज्यसभा में जो सांसद ही है वो भी तो बचानी है, और फिर सांसद ही अगर समाजवादी पार्टी छीन लेगी तो कौन देगा। तो इसलिए शिवसेना से पहले से माहौल तैयार किया जा रहा है। खैर, ऐसा परिवार है जिसको कवाड़ परिवार भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन जी आज तक कुछ नहीं बोले। सोशल मीडिया पर तो श्वेता बच्चन के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ड्रग्स में झूमती हुई दिखाई दे रही हैं। खैर, ये इनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन आपको बता दूं कि अब उर्मिला मातोंडकर समर्थन में उतर आई हैं जया बच्चन के, जिसके बाद कंगना रनौत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप कंगना के समर्थन में या नहीं वो मुझे बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने, उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले क्या कहा था वो आपको बताता हूं। उर्मिला मातोंडकर ने एक इंटरव्यू में हिमाचल प्रदेश को ड्रग्स का गढ़ बता दिया, यानी महाराष्ट्र को अगर कोई कुछ बोले तो इनके तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन ये दूसरे प्रदेशों को कभी भी कुछ बोल सकती हैं। उर्मिला ने कंगना से कहा था कि पूरा देश ड्रग्स के खतरे का सामना कर रहा है और क्या उन्हें पता है कि जहां से वो आती हैं, हिमाचल प्रदेश के मनाली से हैं कंगना रनौत, तो जहां से वो आती हैं यानी हिमाचल प्रदेश से, वो खुद ड्रग्स का एक गढ़ है और कंगना को सबसे पहले अपने राज्य से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद उर्मिला ने कहा था कि कंगना रनौत ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें बीजेपी से टिकट चाहिए। मतलब कमाल है, एक लेडी वो बोल रही है जिसने टिकट के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया और टिकट मिलने के बाद, हारने के बाद कांग्रेस को छोड़ भी दिया। एक ऐसी लेडी टिकट पर सवाल उठा रही है। आपको बता दूं कि उर्मिला मातोंडकर ने 2019 के लोकसभा चुनावों से जस्ट पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था। मुंबई उत्तरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा बतौर कांग्रेस कैंडिडेट, लेकिन चुनाव में बीजेपी के नेता गोपाल शेट्टी से करारी शिकस्त मिली और इसके बाद 5 महीने में ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद खबरें ये भी आई थी कि वो बीजेपी से भी टिकट चाह रही, मतलब बीजेपी भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो मतलब एक ऐसी लेडी जिसने टिकट के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया और 5 महीने बाद ही कांग्रेस से मोहभंग हो गया हारने के बाद, वो लेडी सवाल उठा रही है कंगना रनौत पर। खैर, कंगना रनौत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और कंगना रनौत ने सीधे सीधे उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता डाला। कंगना ने टाइम्स नाउ को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उर्मिला मातोंडकर सॉफ्ट पॉर्न स्टार हैं। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो यकीनन अपनी एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती थी। वो किस लिए जानी जाती थी? सॉफ्ट पॉर्न के लिए ना? क्वेश्चन मार्क। अगर उन्हें टिकट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता? किसी को भी टिकट मिल सकता है और हर किसी को टिकट मिल सकता है। ये सीधे सीधे कंगना रनौत का मुंह तोड़ जवाब है उर्मिला मातोंडकर को, जिसे सुनकर जया बच्चन भी सन्न रह गई होंगी। फिलहाल मामला बढ़ता जा रहा है और रवि किशन के सपोर्ट में जहां जयप्रदा और राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकार उतर आए हैं और रणवीर शौरी जैसे कलाकार उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ उर्मिला मातोंडकर और जया बच्चन साथ आ गई हैं। अनुभव सिन्हा भी जया बच्चन के समर्थन में आ गई है। तो बॉलीवुड दो खम्भों में बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किसके समर्थन में। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।